हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन। और मोशन के जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसके हम एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी। मीन्स एक हमारा सर्कुलर पाथ है, इस पे एक पार्टिकल सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है जो कि हाफ ऑफ द सर्कल है। मीन्स और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस आर है। ठीक है, तो इनका हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। आप लोगों को पता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट होता है। सपोज ये आर है और ये आर है, तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स की वो ये तो नहीं होगी सर्कमफेरेंस, उसका डाया ही होगा। तो डाया कितना हुआ, 2r। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 2r। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body is thrown vertically upward with velocity u. The greatest height h to which it will rise is. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप मान सकते हो कि जो हमारी इक्वेशन हमने पढ़ी है मोशन की, याद आ रहा है आपको, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ी है हमने। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या ली है, इसमें u ली है, और हाइट मीन्स s इज इक्वल टू हो जाएगा हमारी हाइट, डिस्टेंस। ठीक है, इसमें जो हमारी इनिशियल है वो क्या कर दो, आप इसमें 0 कर दो और v की जगह u रख दो, क्योंकि वेलोसिटी u ली हुई है। तो यहाँ पे जब 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या, हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2h। ठीक है, तो 2h नहीं, सॉरी 2g, v स्क्वायर अपॉन 2g, h इज इक्वल टू, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। बी आंसर विल बी राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन 1, इक्वल और लेस देन 1। मीन्स आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है। देखो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो अगर इनका रेशो निकालेंगे तो जो बैठेगा वो आएगा आपका इक्वल और लेस देन 1। ये याद रखना आप, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। If the displacement of an object is proportional to square of time, then the object move with। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म एक्सलेशन, यूनिफॉर्म एक्सलेशन। ठीक है, because velocity is measured in distance per second and acceleration is measured in distance per second square, hence uniform acceleration is right answer। okay, now फिफ्थ देखते हैं। from the given vt graph figure 8.1, it can be inferred that the object is। आपको बताना है जो ऑब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में है, इन यूनिफॉर्म मोशन में है, एट रेस्ट है, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, या मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन। तो इसका आंसर आपका देखो, टाइम के साथ साथ कांस्टेंट है, तो कौन सा होगा ये, इसका आंसर हो जाएगा इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा इसका। नाउ
6 क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ए बॉडी एंजॉइंग ए राइड ऑन merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 meter per second. It implies that the body is at rest, moving with no acceleration, in accelerated motion, motion with uniform velocity. तो आंसर इसका हो जाएगा इन एक्सेलेटेड मोशन, बिकॉज a boy on merry go around in a circular motion. Circular motion is an example of acceleration motion. Okay. नेक्स्ट चलते हैं, 7th क्वेश्चन देखते हैं। एरिया अंडर AB minus T ग्राफ represent a physical quantity which has the unit. तो कितना इजी क्वेश्चन आपको दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मीटर, बिकॉज द एरिया रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। डोंट बी कंफ्यूज। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। 4 कार A, B, C and D are moving a leveled road. Their distance versus time graph are shown in figure 8.2. Choose the correct statement. Now देखते हैं। कार A is faster than car D. car B is the slowest. car D is faster than car C. car C is the slowest. तो कौन सा आंसर है इसमें, बताइएगा। तो जो इसमें BACD, आप नीचे से ऊपर देखिए, BACD, तो इसमें जो आंसर होगा B द स्लोवेस्ट। B द स्लोवेस्ट, बिकॉज टाइम के साथ साथ डिस्टेंस ज्यादा कवर नहीं किया। सबसे कम डिस्टेंस किसने कवर की है? B ने। बिकॉज ग्राफ फॉर ए कार B attain least height on axis X in the given time, hence it is the slowest car. Okay. Now 9th क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following figures 8.3 represent uniform motion of a moving object correctly? देखो इसमें यूनिफॉर्म मोशन का पूछा है। आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन कौन सी होती है? यूनिफॉर्म मोशन होता है डिस्टेंस इंक्रीजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, तो एट ए यूनिफॉर्म रेट से डिस्टेंस क्या इंक्रीज हो रही है, तो इसमें आंसर ये आपका सही हो जाएगा। नाउ 10th क्वेश्चन देखते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है ये तो कई बार मैंने बताया, एक्सलेशन। ठीक है, ये क्या देता है? एक्सलेशन देता है। नाउ 11th देखते हैं। In which of the following cases of motion the distance moved and the magnitude of displacement rate are equal? If the car is moving on a straight road, if the car is moving on a circular path, the pendulum is moving to the fro, the earth is moving around the sun. तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? If the car is moving on the straight road, because in all other class displacement can be less than distance. Okay. देखो ये भी सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी, सब ये क्या है? डिस्टेंस एक टाइम पे जाके जीरो हो जाएगा, बाकी एक स्ट्रेट रोड पे जब कार चलेगी उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेस के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेकर, और आने वाले टाइम में मैं इसके शॉर्ट आंसर टाइप और सारे इसके जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्पल के बनेंगे मैं सोल्व कराऊंगा, आपको आपके साथ जुड़ा रहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।